इस प्रकार बरसात का मौसम भी शुरू है। लगभग श्रावण का मौसम शुरू है कल से, और किसानों को फसल के लिए पानी की बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। सम की नहर अभी तक नहीं आई। आप भी काफी समय से इस प्रकार से विभाग से लगातार संपर्क में है, क्या कुछ समस्या का समाधान हो पाएगा जिसका? देखो, जीरी का सीजन है जी, और जीरी लगभग लग चुकी है। बरसात की कमी है और जैसे जैसे बरसात धोखा दे रही है वैसे वैसे ये सरकार भी असंध के किसानों को मेरे ख्याल में जानबूझ के धोखा दे रही है। जीरी लगने से पहले 15 दिन पहले मैं इनको मिल के आया। उससे पहले हमारी मीटिंग थी, तब भी मैंने कहा भी इसमें पानी छोड़ो नर्दक में। जब मैं इनको मिला तो इन्होंने मेरे को बताया भाई ये तो 5वीं प्लान में ग्रुप बना दिए, 5वें ग्रुप में रख दिया संघ को, नर्दक को। उसका मतलब ये है भाई बरसात होगी तो पानी आएगा, अगर बरसात होगी तो फिर नहर की क्या जरूरत है भाई। और मेरे को लगता है कि सरकार जो ये बीजेपी की सरकार है, ये इसकी नीयत में खोट है। 8 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर नीचे का पानी खराब है। अगर बरसात ना हो या नहर का पानी ना मिले तो एक दाना भी जीरी का नहीं हो सकता। उन किसानों का क्या होगा? उन गांव के लोग कहां जाएंगे? ये पोपड़ा तक जो हमारा हल्का है वहां तक इसका पानी जाता है। तो किसान भी दुखी हैं, वो भी धरने दे रहे हैं, वो मेरे को कह रहे हैं। तो मेरे कहने के बाद इन्होंने पानी छोड़ दिया, वो भी नहर फुल नहीं छोड़ी, आधा पानी छोड़ा। 3 दिन के बाद फिर बंद कर दिया। तो जब सरकार की नियति जनता को दुख देने की हो तो ऐसी सरकार का बड़ा कब होगा? तो मैं तो सरकार से फिर भी अनुरोध करूंगा कि ये भी हरियाणा के ही नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, इनके साथ अन्याय मत करो। और ये 5वें ग्रुप में क्यों रखा, इसका हिसाब मैं जिस दिन अब सेशन होगा, आखिरी सेशन है इस प्लान का, इसका हिसाब उस दिन मांगूंगा। विधायक जी, इस प्रकार चुनावी मौसम है, लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आदर्श आचार संहिता शुरू हो जाएगी, और हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब इस प्रकार की यात्रा शुरू की है। दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में ऐसा चल रहा है। असंध में कब कार्यक्रम होगा, इसको आप कितना सफल मान रहे हैं जो अब दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है? देखो, सभी नेता, कांग्रेस ने कार्यक्रम बना दिया और सभी नेता इसके ऊपर यात्रा करके या मीटिंग करके किसी किसी तरीके से काम कर रहे हैं, और इसका फायदा ही फायदा है। जितने भी नेता करेंगे, अभी मतलब शैलजा जी भी यात्रा शुरू कर रही हैं, उसका भी, सबका मतलब सभी नेता अब मंडे पड़े हैं कि किसी तरीके से सरकार आए, और सरकार आना जरूरी है। और नेताओं का मिलजुल के कांग्रेस को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। जिस हिसाब से गुटबाजी चल रही है तो उस बारे में क्या सोचते हैं कि गुटबाजी में नुकसान नहीं रहेगा कांग्रेस का? गुटबाजी है ही नहीं। सभी नेताओं का अपना अपना एक वजूद है, उस वजूद के सारे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये जो हेल्दी संघर्ष होता है पार्टी के अंदर, इससे पार्टी मजबूत होती है, इससे कमजोर नहीं होती। क्या आपको लगता है विधायक जी, आपकी ही पार्टी के कुछ नेता आपके ही कार्यकाल पर प्रश्न खड़ा करते हैं, इससे पार्टी मजबूत होगी, आप भी मजबूत होंगे उनकी इस प्रकार की कार्यशैली से? देखो, जो मजबूत आदमी होता है ना, उसी के खिलाफ लोग बोलते हैं, ठीक है ना। कभी मैं बोला किसी के खिलाफ? मैं तो नहीं बोलता किसी के खिलाफ। और देखो, एक विडंबना है, मैं वैसे कहना तो नहीं चाहिए पर फिर भी कह देता हूं, कोई विरोधी मेरे खिलाफ नहीं बोलता, सिर्फ कांग्रेस वाले ही बोलते हैं। और सो कॉल्ड कांग्रेसी कहूंगा मैं, जो तो कई बार कांग्रेस में ये विरोध नहीं है विधायक जी आपके खिलाफ होते? नहीं तो सारी जगह होते हैं। उनको ये लगता भी ये मरे तो हमारे को टिकट मिले, मरना मना है नहीं, टिकट मना छोड़नी नहीं, ठीक है, टिकट मेरी पक्की है। किस आत्मविश्वास से आप कहते हैं सब टिकट पक्की है? आप बार बार कहते हैं, उन लोगों को ये बातें चुभती भी आपकी जब आप कहते हो टिकट पक्की है। मैं कहता हूँ किसी को कुछ भी हो, मैं तो अपना पार्टी के अंदर सारी जिंदगी लगाई है, तो मेरी टिकट क्यों कटेगी, इसका कोई कारण नजर नहीं आता, ठीक है ना। और जो लोगों को चुभती है या कुछ है, देखो वो बड़े आदमी है, मैं तो छोटा सा सेवादार हूं जनता का,
तो मैं तो अपना गुजारा करना है, मैं किसी के खिलाफ ही नहीं बोलता, क्योंकि मैंने डर लगा है कि बड़े आदमी है, कुछ बेचारे किसी को तकलीफ हो जाए, नींद ना आए रात को, डॉक्टर पे जाना पड़ जाए, तो मैं नहीं कहता किसी को। नगर पालिका में बहुत बड़े घपले हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? कुछ जमीन के मामले, सारे मामले 2 महीने के बाद बंद हो जाएंगे, सिर्फ 2 महीने बचे। घपले करने वालों का भी मेरे को पता है और करवाने वालों का भी पता है, ठीक है ना। यहाँ तो ये सड़क के 33 करोड़ आए थे, उसका ही 13 करोड़ में निपटा दिया, 20 करोड़ गवा दिए, और दूसरी के 51 करोड़ हैं उसके पीछे लगे हुए, ठीक है ना। नीयत और सोच का रोड़ा है। इलेक्शन से पहले स्टेडियम का काम शुरू हो जाएगा कि नहीं? देखो जी, ये सरकार ही बेईमान हो जाए। स्टेडियम को मंजूर हुए हुए 3 साल हो गए हैं, और अब नक्शा भी बन गया, कभी 1 ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, कभी 2 लगा देते हैं, टेंडर करना है। नीयत नहीं खराब है, 2 महीने बाद हो जाएगा टेंडर, तो स्टेडियम तो बनेगा। अब अस्पताल की बिल्डिंग जो जनता के लिए सबसे जरूरी है, उसके ऊपर भी 2.5 साल हो गए, नक्शा ही पास नहीं हो रहा। ऐसी कोई मतलब, और अगर नकली काम करना हो कोई, तो रातों रात सब कुछ पास हो जाता है। ये क्या कोई पत्थर लगाना और नारियल फोड़ने को लेके कुछ है कि पत्थर हमारे नाम से लगे, इसी वजह से काम नहीं होने दे रहे? अरे भाई, अस्पताल तो बनने दो। अगर पत्थर लगाना था तो अपने रहते हुए बना लेते हैं। हम तो विपक्ष में हैं, हमने तो विधानसभा में जनता की आवाज उठा के अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, क्योंकि जनता को सख्त जरूरत थी। स्टेडियम की भी जरूरत है और हॉस्पिटल की भी जरूरत है, और कई काम शुरू भी हो गए। बाईपास बन ही गया है, वेटरनरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग शुरू हो गई है, टेंडर हो चुका है उसका, पब्लिक हेल्थ का दफ्तर बन रहा है, बिजली का दफ्तर बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन जिस बात से जनता पे थोड़ा ज्यादा प्रभाव है, उसको रोकने का काम सरकार कर रही है, और इससे ही सरकार की नीयत का पता लगता है, और जनता के प्रति जो उनकी भावना है उसका भी पता चलता है। पहले जो चर्चा में थे कि असम को जिला बनाया जाएगा, तो उसके बारे में बताएंगे? ठंडे बस्ते में चला गया असम को जिला बनाने का। देखो, ऐसे है अभी, हम तो 10 साल से ये मुद्दा उठाए हुए, और 5 साल से विधायक हैं, कोई सेशन खाली नहीं जाने दिया, ठीक है ना। अब एक दिन अखबार में आ गया भी सर जिला बन सकता है, तो बरसाती मेंढक बाहर आ गए, भाग कर मैं बना लिया हूं, मेरी फोटो खींच जाए है। ये कोई तरीका थोड़ी है, ऐसे जिला बनता है क्या? जिला तो जिस दिन बनेगा जब इनकी तो नीयत ठीक नहीं है, हमारी सरकार आएगी और सब जिला जरूर बनेगा, ये मेरा दावा है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, आप भी दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहते हैं? देखो, कार्यकर्ताओं को कहना शुरू कर दिया हमने, तो कल से वोट मांगने शुरू कर दिए। किसी की 4 संहिता लगे ना लगे, हमारी तो लगी। कल हम दादूपुर में थे, आज पोपड़ा में थे, अभी फोफड़ाना जाएंगे। हमने तो अपना काम जो है शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे को कोई चिंता का विषय तो है नहीं हमारे लिए कि मांगे या ना मांगे। अपना काम लो प्रोफाइल में कर रहे हैं, ठीक है ना। गरीब आदमी का यही है भी जाके जनता से मिल लो, पैसे तो हमारे पास है नहीं, फिर बाद में फिर अडम्बर करने के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ये 33 करोड़ वाला मामला कौन सी सड़क? ये जो कैथल से